हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसीबी का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास में मेक एबीबी का एक एसीबी है, यानी एयर सर्किट ब्रेकर, और इसका रेटिंग जो है 2500 एम्पेयर का है। और इसका मैं अभी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चेक करते हैं, क्या क्या करते हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले फेस का मैक्रोलॉजिक कंट्रोलर का फेस कवर ओपन कर लेते हैं। ये मैक्रोलॉजिक यूनिट है, यानी मैक्रोलॉजिक कंट्रोलर। अब फ्रंट फेस कवर ओपन करते हैं। इसमें बहुत सारे स्क्रू होते हैं, स्क्रू को संभाल कर रखना चाहिए जब आप मेंटेनेंस करने चाहते हैं, तो क्योंकि ये स्क्रू बहुत ही यूनिक होते हैं। अब इसे कहते हैं स्प्रिंग चार्ज हैंडल। स्प्रिंग चार्ज हैंडल को पहले पीछे की ओर लेंगे और इसे ऐसे ही फ्रंट कवर को निकाल लेते हैं और इसे संभाल के रखना पड़ता है। रखेंगे। अब हम इस साइड का कवर ओपन करेंगे। मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा, आप देखते रहें। ये साइड निकाल दी। अब मैं लेफ्ट साइड, ये बहुत सेंसिटिव है ब्रेकर, इसमें बहुत सारा काम होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के टाइम पे, तो सब ध्यान से देखना पड़ता है। मैं ये सारा कवर निकाल दिया हूँ। अब मैं फ्रंट का फेस कवर तो निकाल दिया हूँ, अब जा रहा हूँ मैं। ये ऊपर ये लगा हुआ होता है, इसे कहते हैं ऑफशोर। ये हर फेस का अलग अलग होता है। मैं न्यूट्रल का निकाल लिया हूँ, इसे कहते हैं ऑर्चर्ड। ये बिल्कुल ही ये स्पेशल मटेरियल का बना हुआ होता है। ये फ्लक्चुएशन अंदर में जब ब्रेकर क्लोज होता है तो उसमें आर्क फ्लश होता है। तो आर्क फ्लश को ज़्यादा स्प्रेड मतलब फैलना नहीं है, इसके लिए आर्क जो फ्लश होता है ना, उसको ये इसमें ही कवर कर लेता है, मतलब आगे यानी आग वाग ना लगे, इसके लिए ये ऑर्चर्ड लगा हुआ होता है। ठीक है, इसे भी क्लीन किया जाता है, क्योंकि जब स्पार्क होता है तो बहुत सारा, जैसे आप देखते होंगे, स्पार्क होता है तो आग के जैसा होता है, तो इसमें आके ये वेल्ड हो जाता है, सट जाता है सब। और ये बहुत स्पेशल मटेरियल होता है लगा हुआ। इस तरह से मैं सारे चारों फेस का निकाल लेते हैं, इंक्लूडिंग न्यूट्रल। ये भी निकाल लिया। ये भी निकाल लेंगे। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है। ये जिधर हमारा बसबर जो कांटेक्ट होता है ब्रेकर का, ये उसके ऊपर में रहता है, मैं अभी दिखाऊंगा। इसे कहते हैं ऑर्चर्ड। ठीक है, ये आर्क जो फ्लश होता है उसे कंट्रोल में रखता है।
अब मैं आपको बताता हूँ इसके कंपोनेंट जो फ्रंट में लगे हुए होते हैं। एक्चुअली इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, तो उसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है ये स्प्रिंग चार्ज हैंडल है और इसे कहते हैं पुश बटन। ये ऑन ऑफ यानी ओपन और क्लोज ये बटन है। ग्रीन वाला जो है ग्रीन वाला जो है ये क्लोज है और ये रेड वाला ओपन है। इसके नीचे जो है ये ऑफ एंड ऑन का इंडिकेशन है। इसके बगल में स्प्रिंग डिस्चार्ज और चार्ज का इंडिकेशन है। आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बहुत सारे मैकेनिज्म पार्ट्स होते हैं। ये ऑन ऑफ का पुश बटन है, ये ऑन ऑफ का इंडिकेशन है, ये स्प्रिंग चार्ज एंड डिस्चार्ज का इंडिकेशन है, ये हमारा ट्रिपिंग कॉइल है। इसमें 220 240 आप देख सकते हैं, आपको दिखता होगा। इसमें एक्सिलरी पावर सप्लाई दिया जाता है कंट्रोल के जरिए, ठीक है। इसमें दो होता है, ओपन एंड क्लोज। देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म पार्ट्स पूरा होते हैं। ये हमारा हो गया माइक्रोलॉजिक यूनिक यानी माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर, और इसके ऊपर में जो दिख रहा है आपको ये कंट्रोल वायरिंग है, कम्युनिकेशन कंट्रोल वायरिंग का टर्मिनल है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए पूरा मैकेनिज्म पार्ट्स है, ये स्प्रिंग चार्ज का, और इसके नीचे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मेन स्प्रिंग होता है। जैसा कि मैं आपको अभी ऑपरेट करके दिखाता हूँ, तो दिखाऊंगा। अब इसमें हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में चेक क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है जो मेन जो है वो इसमें जितने भी मैकेनिज्म स्पेयर पार्ट्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, मूविंग जितने भी मोमेंट वाले पार्ट्स हैं सबको चेक करना होता है। और ये जो स्प्रिंग चार्ज हैंडल है ये मैनुअल चार्ज करने के लिए लगाया जाता है कि अगर पावर फेल हो गया एक्सिलरी पावर तो हम मैनुअली इससे चार्ज कर सकते हैं, और नहीं तो इसमें मोटर लगा हुआ होता है ब्रेकर में। आपको दिख रहा होगा, मैं टेस्टर के जरिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मोटर लगा हुआ होता है स्पेशल स्प्रिंग चार्ज करने के लिए, ठीक है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये सिर्फ स्प्रिंग चार्ज होता है इस मोटर के जरिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो पहले बता दे रहा हूँ कि क्या क्या हम चेक करते हैं। जितना भी आपको स्प्रिंग दिखाई दे रहा है, देखिए ये स्प्रिंग है, ये है, और ये है। अब देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखिए मूविंग पार्ट है, तो ये सबको देखना पड़ता है। सब में जितने भी मूविंग पार्ट है सब में ग्रीस, पहले जो ग्रीस होता है उसे हम ग्रीस को साफ़ करते हैं, क्योंकि बहुत दिन के बाद मेंटेनेंस होता है तो ग्रीस जो है वो हार्ड हो जाता है। तो हार्ड होने से क्या होता है कि मोमेंट करने में टाइम ले लेता है। जैसे कि देखिए ये जो है यहाँ पे हमारा ग्रीस जो है हार्ड हो गया है, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, WD-40 से क्लीन करेंगे। उसके बाद में फिर WD-40 और ग्रीस मिक्स करके, कॉन्टैक्ट ग्रीस मिक्स करके लगाएंगे। उसमें जो भी स्क्रू वगैरह है सब चेक करना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, तो ये जब मेंटेनेंस के पहले इससे प्रीवियस मेंटेनेंस में इसे टाइट करके सील किया गया था, मार्क किया गया था, तो इसे चेक करना पड़ता है कि हमारा लूज तो नहीं हो गया है। ये सब चेक करके फिर उसमें ग्रीस लगाते हैं, हर एक पार्ट्स में ग्रीस लगाते हैं। जैसा कि देखिए ये आपको दिख रहा होगा, इसमें ग्रीस लगाते हैं। पहले इसे WD-40 के जरिए क्लीन करेंगे, उसके बाद जो है
ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए, क्योंकि मोटर हमारा बहुत छोटा होता है स्प्रिंग चार्ज करने के लिए। अगर ये हार्ड रहेगा तो स्प्रिंग चार्ज करने में प्रॉब्लम होगा। इसमें बहुत सारे स्प्रिंग होते हैं, जैसे देख रहे होंगे आप, इसके अंदर भी स्प्रिंग है, यहाँ भी स्प्रिंग है। पूरा ये जो है ना ऑटोमेटिकली, मतलब मैग्नेटिकल जो भी स्विच होता है इसमें सारा मूवमेंट होता है। इसके अंदर एक मेन स्प्रिंग होता है जो हमारा जो ब्रेकर को क्लोज करता है। ठीक है, ये जितना भी ड्राई पार्ट्स है सब में स्प्रिंग सब में ग्रीस डालते हैं और WD-40 डालते हैं। ठीक है, ये ध्यान रहे कि हमारे किसी भी कॉइल में ना जाए ये WD-40। ठीक है, इसी तरीके से पूरा चेक करना पड़ता है। ये हमारा ट्रिपिंग कॉइल मैनुअल है ये। अब मैं आपको बताता हूँ मैनुअली स्प्रिंग चार्ज करके। देखिए ये हैंडल है, देखिएगा ये अभी हमारा जो इंडिकेशन है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये स्प्रिंग चार्ज और डिस्चार्ज का इंडिकेशन है, तो यहाँ पे अभी हमारा वाइट इंडिकेशन बता रहा है। ये ऑटोमेटिक जो है जब स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे येलो चार्जड स्प्रिंग का इंडिकेशन आ जाएगा फ्रंट में। देखिए अब हमारा स्प्रिंग जो है फुल चार्ज हो गया है, तो इट मीन्स ब्रेकर को हम अब ऑपरेट कर सकते हैं। स्प्रिंग चार्ज हो गया मैनुअली। तो अभी तो इसमें हमारा कोई पावर नहीं है, एक्सिलरी पावर जैसा कि हम कहें कि इसमें ट्रिपिंग कॉइल होता है, उसमें एक्सिलरी पावर सप्लाई आता है 240 वोल्ट्स का, तो उसके ज़रिए फिर हम स्प्रिंग चार्ज होता है, वो मोटर के ज़रिए ऑटोमेटिक स्प्रिंग चार्ज होता है। हम जैसे भी करेंगे ऑन ऑफ करेंगे तो ऑटोमेटिक स्प्रिंग चार्ज हो जाता है मोटर के ज़रिए। और ये माइक्रोलॉजिक यूनिट जो है रिले को ऑपरेट करता है। तो देखिए अभी हमारा, पहले बता देते, देखिए अभी स्प्रिंग चार्ज हो गया। अब हम मैनुअली, तो मैनुअली करना पड़ेगा। तो ये ब्रेकर हमारा क्या हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैनुअली करते हैं। अब हम आपको बताएंगे उधर का, इसके पीछे साइड का और अंदर का दिखाएंगे कहाँ पे ब्रेकर क्लोज होता है। ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा ये सब आइसोलेटेड है, ये आपको दिख रहा है पूरा। ये पूरा आपको लोहे का दिख रहा है, लेकिन ये पूरा जितना भी बॉडी है जहाँ पे मेन क्लोजिंग कॉन्टैक्ट है, ये उससे पूरा जो है ये आइसोलेटेड रहता है। और ये बहुत ही स्पेशल मटेरियल का बना हुआ होता है, क्योंकि ये बहुत हैवी ब्रेकर है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये 2500 एम्पियर का रेटिंग है इस ब्रेकर का, तो ये जितना भी आपको दिख रहा है ये पूरा मटेरियल ये बहुत ही स्पेशल मटेरियल का होता है। अगर इस ब्रेकर में अगर शॉर्ट सर्किट भी आ गया, आग भी लग जाएगा, तो ये चीज़, ये जो देख रहे हैं इससे ये इसमें आग नहीं लगेगा। ये जैसे कहते हैं पिघल जाएगा, लेकिन इसमें आग नहीं लगेगा और आग को ये बाहर भी नहीं आने देगा। ये एक ऐसा मटेरियल है। हमें ये आर्चोट को, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें जब ब्रेकर जब क्लोज होता है तो इसमें आर्क फ्लश होता है, तो इसे क्लीन करना चाहिए। जैसे कि मैंने क्लीन भी कर दिया है, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये क्लीन किया हुआ है, तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये आर्क फ्लश होता है। तो कैसे एक वेल्डिंग का, जैसे कैसे
बाबरी निकलता है ना, तो इसी तरीके से ये इसमें पूरा स्टक हो जाता है, तो इसे क्लीन करना पड़ता है। ये 4 न्यूट्रल का भी होता है और तीनों फेस का होता है, सब में लगा हुआ रहता है, क्योंकि जब क्लोज होता है तो इंक्लूडिंग न्यूट्रल भी क्लोज होता है, तो उस दरमियान में फ्लश होता है, स्पार्क आता है, तो ये होता है। अब मैं आपको दिखा दिया हूँ, अब दिखाता हूँ आपको कि ब्रेकर के अंदर कहाँ से क्लोज होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है ये ओपन पोजीशन में अभी हमारा मतलब ऑफ है। जब ऑन होगा ब्रेकर तो ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों हमारा जो है ये आपस में टच हो जाता है, तो हमारा ब्रेकर ऑन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये न्यूट्रल का है, ये ब्लू का है, ये वाई का है, ये रेड का है। ठीक है, अब इसके पीछे में हमारा बस बार है, जहाँ हमारा बस बार जो है इन होता है। ये हमारा इनपुट बस बार है, ये आउटपुट बस बार है। ठीक है, इस तरीके से तीनों फेस हैं, तो इसको हम अभी एक फेस का जो है निकाल दिए हैं। ठीक है, तो ये सब हम अभी बताएंगे सबको कैसे टेस्ट करते हैं। कंटिन्यूटी ब्रेकर क्लोज करने के बाद में हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है कि नहीं। इसके बाद में इसमें बहुत सारे कम्युनिकेशन केबल होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने इसके पहले वीडियो में जो है माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर के बारे में बनाया था, क्योंकि अगर उसके बारे में भी अगर इसमें बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर का आप नहीं देखें तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो मेंटेनेंस इसलिए किया जाता है कि हमारा ब्रेकर जो है अपडेट रहे, कभी फेल ना हो, कभी कुछ हमें ऑपरेशन करना हो तो फेल ना हो ओपन क्लोज ऑन ऑफ करने में, इसलिए हमें मेंटेनेंस करते रहना चाहिए ब्रेकर का। तो अब हम इसको क्लोज करेंगे और उसके बाद हम आपको पीछे का दिखाएंगे टेस्टिंग करके बस बार का। तो आप वीडियो को देखते रहें, हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने का भी वही प्रोसेस जैसे हमने ओपन किया था, इसी तरीके से सबको क्लोज करना है। मैं कुछ स्क्रू लगा देता हूँ, ये गिरे नहीं, फिर भी मैं आपको ऑपरेट करके दिखा दूंगा। कोई भी काम बहुत भारी नहीं होता है, इसको ज़्यादा पैनिक नहीं लेना है। बस जब आप ब्रेकर ओपन करते हैं तो ये ध्यान रहे कि कोई भी हमारा जो मैकेनिकल पार्ट्स है वो हमारा लूज़ ना रहे, क्योंकि ये बहुत हैवी ब्रेकर होता है और बहुत ही प्रेशर से ये ओपन क्लोज होता है। मैं आपको दिखाऊंगा फिर से मैन्युअली इसे क्लोज करके कि ये जब कांटेक्ट पकड़ता है तो कितना हैवी से पकड़ता है। ठीक है गाइस, चलिए फिर से एक बार हम इसे चार्ज करते हैं, आपको दिखाएंगे पीछे का हिस्सा कि ये कितना हैवी, कितना फुल प्रेशर से क्लोज होता है। तो देखिए ये जो है
यहीं इसमें स्टक हो गया। तो अब हमें फिर से इसे ओपन करके देखना होगा कि कहाँ पे फंस रहा है। ये मुझे पता है कि ये क्यों फंस रहा है, लेकिन हम आपको बताने के लिए ये फिर से ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें पावर नहीं है तो मैनुअली हमें करना है, तो इसके लिए तो करना ही पड़ेगा। अब आपको हम दिखाते हैं, गौर से देखिएगा कितना फुल प्रेशर में ये क्लोज होता है। गाइस देखिएगा, देखें। अब हम आपको चेक करके भी बताते हैं कि इसमें इसका गैप टेस्टिंग होता है कि हमारा जो ब्रेकर है वो क्लोज हो रहा है तो बिल्कुल सही से क्लोज हो रहा है, प्रॉपर क्लोज हो रहा है कि अनबैलेंस में क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो हम आपको दिखाएंगे। कहते हैं गैप टेस्ट करने के लिए हमें 4 पेपर बना लेते हैं। ये चारों पेपर को क्या करेंगे, जैसा कि आप देखे हैं, ब्रेकर क्लोज हो रहा था तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जो है आपस में दोनों बराबर, यानी दोनों कॉन्टैक्ट जो है बराबर क्लोज हो रहा है कि नहीं। तो ये पेपर डालने का ये एक ट्रिक होता है। वैसे तो गैप चेक करने के लिए स्केल आता है, मतलब स्केल आता है, वो हम उसमें डाल के चेक करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ही इसमें हमें इजी समझ में आता है। तो हम पेपर डाल के चेक करते हैं कि क्योंकि इसमें हमें पूरा पता लग जाता है कि हमारा ब्रेकर जो है प्रॉपर क्लोज हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए पेपर डालते हैं और हमें पता लग जाता है। तो हम फिर जो है इसे चार्ज करते हैं स्प्रिंग को, और आपको अब आप देखिएगा कि हमारा ब्रेकर जो है, अभी हमारा जो ब्रेकर है वो ओपन में है। हम देखिए पेपर डाल दिए हैं इसमें, और ये हम अभी जा रहे हैं क्लोज करने। तो आप देखिएगा गौर से कैसे हमारा ब्रेकर जो है वो क्लोज होता है। देखिए हम जा रहे हैं 1 2। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबका निकाल के, जैसा कि देखिए ये हमारा ब्रेकर जो है एकदम वेरी गुड क्लोज होता है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फेस का भी और इस फेस का भी और इस फेस का भी एकदम क्लोज कांटेक्ट जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे ब्रेकर को क्लोज होने में। ये एक्चुअली ये जो पेपर डाल के जो हम चेक किए हैं, इसका क्या पर्पज़ है, जैसा कि मैंने कहा कि इसे स्केल से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन स्केल से उतना प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो मेरे हिसाब से हम पेपर ही डाल के चेक करते हैं। डालने का एक ही मतलब है कि हमारा जो कांटेक्ट जो होता है ब्रेकर का वो सही है कि नहीं। जैसे देखिए L1 L2 और L3 ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट किसका करते हैं वो हम बताते हैं आपको। कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए अभी हम ओपन में चेक करेंगे। ये हमारा L1 L2 L3 L4 मतलब न्यूट्रल। ओके, तो पहले प्राइमरी का कंटिन्यूटी करेंगे, फिर सेकेंडरी का करेंगे, फिर प्राइमरी टू सेकेंडरी करेंगे, मतलब इनकमिंग से आउटगोइंग में करेंगे। ओपन में हर फेस का करेंगे, इंक्लूडिंग न्यूट्रल का भी करेंगे। अगर ब्रेकर हमारा ऑफ है तो इसमें
कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि हमारा कहीं से शॉर्ट तो नहीं है। वैसे हम जैसा कि आप देखें कि हमारा ब्रेकर बिल्कुल ओपन में है तो एक दूसरे से कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। तो हम आपको चेक करके बताते हैं। हमारे पास में क्लैम्प मीटर है और हम चेक करके आपको बताते हैं। जैसा देखिए ये हमारा L1 है, L2 है, नहीं बता रहा है कंटिन्यूटी। हमारा क्लैम्प मीटर है, ये आपको ओपन लाइन दिख रहा है तो यहाँ पे नहीं बता रहा है क्योंकि हम टच किए हैं। ये ब्रेकर भी ओपन है तो नहीं बताएगा। अब इसी तरीके से इस फेज से L1 से L2 नहीं बता रहा है क्योंकि हमारा बसबर सही है। तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ये सब चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है। वैसे इसका मेगर भी होता है। मेगर मीन्स IR टेस्ट, इट मीन्स इंसुलेशन रेसिस्टेंट टेस्ट। इंसुलेशन रेसिस्टेंट टेस्ट भी करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास फ़िलहाल में IR टेस्टर नहीं है तो कंटिन्यूटी ही करके आपको दिखा दिए। अब जैसे ये ओपन में है तो हमें इसमें क्लोज नहीं बताना चाहिए क्योंकि हमारा ब्रेकर जो है अभी ऑफ है। अब जब ब्रेकर ऑन होगा तो एक दूसरे में हमें कंटिन्यूटी बताना चाहिए। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या होता है ACB में। इसे कहते हैं ऑर्चर्ड। ये इसका काम है आर्क यानी फ्लश को कंट्रोल करना। और ये जो है कॉन्टैक्ट है। कंपोनेंट्स का नाम बता रहे हैं। कॉन्टैक्ट होता है, बस बार होता है और माइक्रोलॉजिक यूनिट होता है। फिर इसमें एक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, एक्सिलरी ट्रांसफार्मर होता है और रिलेस होता है, मैकेनिज्म पार्ट्स होता है, स्प्रिंग्स होता है, स्प्रिंग चार्ज हैंडल होता है, टर्मिनल होता है। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि माइक्रोलॉजिक यूनिट के बारे में जानना है तो मेरी एक वीडियो बनी हुई है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको बेसिक मिल जाएगा कि माइक्रोलॉजिक यूनिट जो है उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। तो गाइस थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।